Hello everyone. So I hope you all are doing good. So today we will discuss about the most common problem that all the sincere aspirants, thousands of aspirants face, and that is not able to clear prelims with small margin. So ऐसे बहुत सारे aspirants हैं जिनको prelims clear करने में problem आती है, but उससे भी कहीं ज़्यादा problematic वो सिचुएशन होती है जहां पे आप स्मॉल मार्जिन से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम. एंड देयर आर मेनी टॉपर्स जिन्होंने ये सिचुएशन कभी ना कभी फेस करी है, इंक्लूडिंग मी, जब हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा होता है या 1 नंबर से 2 नंबर से या फिर पॉइंट्स में भी नहीं हो रहा होता है. सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है या वाई मी, मेरा तो लक खराब है या मेरा हार्डवर्क तो रिवॉर्ड ही नहीं कर रहा, यूपीएससी को तो चाहिए ही नहीं. तो ऐसी चीजें नहीं सोचनी है, बिकॉज देन आप ऐसे लूप में फंस जाओगे जहां पे आप शायद ब्लेम करने लगो या आपको लगे कि आप तो पूरी मेहनत कर रहे हो बट कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है. जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम वहां नहीं सोचेंगे, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है. हम वो चीजें समझेंगे जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. So firstly you need to understand that if it is happening multiple times कि ये small margin से रह रहा है prelims का कट ऑफ क्लियर होने से, so this is not a coincidence. यहाँ पे कुछ ना कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें अपनी प्रेपरेशन को या स्ट्रैटेजी को ट्विक करने की जरूरत है. So we will understand those common mistakes that we unknowingly do और हमें पता भी नहीं चलता है कि इसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है. ऑल राइट, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मिस्टेक एंड दैट इज रिलाइंग ऑन टेस्ट सीरीज अलॉट. एंड टेस्ट सीरीज में मोस्टली क्या गलती करना कि हम नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं. वी चेज नंबर्स कि हम टॉप कर दें, हमारे 100s में मार्क्स आ जाएं टेस्ट सीरीज में, एंड फिर हमारी जो पूरी प्रेपरेशन है ना वो टेस्ट सीरीज के अराउंड घूमने लगती है. हम उसके पेपर को अच्छा सॉल्व करने के लिए हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. एंड यहाँ पे वो ट्रैप होता है जब हम यूपीएससी के एक्चुअल पेपर से हम दूर जा रहे हैं. बिकॉज आप कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए एंड आप टेस्ट सीरीज देखिए, कंपेयर द क्वेश्चंस, कंपेयर द सेट ऑफ क्वेश्चंस कि उन्होंने पूरा सेट बनाया है तो कैसे बनाया है, कितने डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाई हैं. आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रैदर आपको यूज करने हैं टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस कैसे रख रहा है यूपीएससी, किस तरह से आपको वो फंसाने की कोशिश कर रहा है या कई जगह पे आपको हिंट भी देने की कोशिश कर रहा है. अगर आप ध्यान से फोकस के साथ पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं पे हिंट्स भी देता है यूपीएससी. सो टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, just to get in the zone of MCQ solving. बट फोकस हमारा ज्यादा किधर रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स पे, पैटर्न्स पे, स्टेटमेंट्स के पैटर्न्स पे. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक, दैट इज लैक ऑफ रिविजन या नॉट हैविंग प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी. इस वजह से क्या होता है, हमें कंटेंट हमें लगता तो है हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ते हैं हम, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, बट हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं और ना हमें कॉन्फिडेंस आता है जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं. तो पेपर सॉल्व करते टाइम कॉन्फिडेंस की जरूरत है. बिना कॉन्फिडेंस के, बिना फेयरलेस हुए किसी का भी प्रीलिम्स पेपर आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है. बट उस कॉन्फिडेंस तक पहुंचने के लिए आपका जो स्टैटिक है या आपने जो भी करंट में भी चीजें पढ़ी हैं वो आपको याद होनी चाहिए. आपका लॉजिकल बैकिंग होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये तो सही है. पार्शियल नॉलेज के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाई चांसेस है कि आप गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे और आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाएंगे. राइट, सो ये रिविजन स्ट्रैटेजी रखना, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि या तो आप डेली, वीकली, मंथली ऐसे करके अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए, रिविजन स्लॉट रखिए और उसमें आप रिवाइज करिए, एक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, याद करने की कोशिश करिए कि इस टॉपिक से क्या रिलेटेड था, क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी. जॉट डाउन द पॉइंट्स, है ना, लिखते रहो, अपने आप से बात करते रहो, अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह काउंसिल करो. जैसे आप ही टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो, अपने आप को ही समझा रहे हो आप
किसी पॉइंट पे आप अटकोगे, वहां से आप आगे बढ़ सकते हो। सो रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी है जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस और रिवाइज कर रहे हैं। ये सारे मिस्टेक्स आपस में लिंक है, आप देखेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक, दैट इज misuse or rather not able to use properly the elimination techniques, right? So elimination के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमने बहुत वीडियोस देखे या एमसीक्यू एप्टीट्यूड के लिए हमने बहुत ट्राई किया, बट स्टिल हमारा पेपर में क्लियर नहीं हुआ और पेपर में अप्लाई नहीं हुआ सही से। सो उसके लिए सबसे मेजर मिस्टेक यही है कि आप जब एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं तो आप गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, जो आपका आंसर है उसी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। और ये यूजली क्यों हो रहा है? या तो आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपको जो फील आ रहा है, आप फील के बेसिस पे इंटेलिजेंट गेसिंग के बजाय आप रैंडम गेसिंग कर रहे हैं, इमोशनल गेसिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सही है, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है हल्का हल्का, वो आपको लग रहा है कि इंट्यूशन है, बट दैट इज नॉट इंट्यूशन, लग रहा है बस, और रैंडमली आपने कर दिया। तो इस तरह से अगर आप इमोशनल गेसिंग करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे गलत होने के चांसेस हैं। मे बी 1 या 2 सही हो जाए, दैट इज प्योर लक, बट स्टिल आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करने के बजाय नुकसान कर देगी। सो व्हेनेवर यू यूज दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स, you need to be cautious and you need to use it, pair it with your logic and your basic knowledge, है ना? बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये तो आपका बैकिंग हमेशा होनी चाहिए इसकी। इसके बिना अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, उल्टा बैकफायर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक, दैट इज ओवरलोड या ओवरडूइंग ऑफ करंट अफेयर्स। हेयर व्हाट वी डू, अब आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, हम 3-4 वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग पीडीएफ्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, राइट? हमें कुछ कंटेंट देखने हैं। करंट अफेयर्स की मैंने बताई थी रेलेवेंस क्या है, तो हमें अवेयर और अपडेटेड रहना है, और उन चीजों को, जो पॉइंटर्स हैं, वो हमें याद रखने हैं। उसके लिए एटलीस्ट या मैक्सिमम एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 2 सोर्सेस, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हम उतना ही करेंगे जितना हम रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही देखेंगे जितना हम प्रॉपर कवर कर सकते हैं और जितना हमें एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। सो बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है करंट अफेयर्स का। नाउ कमिंग टू द मिस्टेक नंबर 5, एंड दैट इज लैक ऑफ फोकस व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। सी, पेपर आप देखोगे प्रीलिम्स का पिछले 10 सालों में, with every passing year, each passing year पेपर लेंदी होता जा रहा है, स्टेटमेंट्स लंबे लंबे होते जा रहे हैं, डाइवर्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक ही क्वेश्चन में रहते हैं। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये सिर्फ एनवायरमेंट का ही क्वेश्चन है या ये सिर्फ ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगता है, बट देयर इज अ सेइंग दैट फोकस कैन बेंड द टाइम। सो विथ फोकस यू कैन यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली। तो आपको आजकल के टाइम पे जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोकस करना भी एक तरह का रेयर एसेट हो गया है। द पर्सन हु इज एबल टू फोकस, वो ऐसे ही भीड़ से अलग हो जाता है। 5% लोग ही फोकस कर पाते हैं लंबे समय के लिए। तो आपको अपने फोकस पे ध्यान रखना है। लंबे सिटिंग में बैठिए, अपने स्लॉट्स लगाइए। आप टेस्ट दे रहे हैं तो एग्जैक्टली उसी स्लॉट में बैठिए, 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, उसी स्लॉट में बैठिए। एंड कुछ भी नहीं खाना, ये नहीं कि टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बीच बीच में हम चाय या कॉफी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं। नो, प्रॉपर टाइम देके पूरे फोकस के साथ आपको वो सॉल्व करना है। अपने फोकस डेवलप करिए, बिल्ड अ हैबिट, ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आप फोकस के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि स्टेटमेंट कैसे ट्वीक करी गई है। बहुत बार आप फोकस लूज कर देते हैं, इस वजह से आप स्टेटमेंट्स को सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये बोला गया है, बट वो स्टेटमेंट कुछ और होता है, एंड यू एंड अप मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन। या फिर आपने क्वेश्चन में जो पूछा है शायद वो सही से नहीं पढ़ा। तो हमें ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि फोकस की कमी की वजह से हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा और आंसर गलत हो गया, राइट? सो these are the main or common 5 mistakes that we usually do who are
हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट कहीं ना कहीं स्मार्ट अप्रोच की कमी है। हमने मेहनत तो करी है लेकिन वो डायरेक्शन लेस है। सो हेयर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर ऑन द फिनिश लाइन। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है एज सच। हमें पता है कौन सी सोर्सेज हैं, कहाँ से कवर करना है। हम एक टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रीली अवेलेबल हैं। हमें बस एक डायरेक्शन देने की जरूरत है अपनी प्रेपरेशन को। वी नीड अ लिटिल पुश अपने ऊपर बिलीव करने के लिए, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि येस वी हैव डन सम मिस्टेक्स अननोइंगली, एक्सेप्ट दैट। अपने ऊपर बार बार रिग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, हार्श होने की भी जरूरत नहीं है। अपने से प्यार से बात करो, अपने को स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। कीप अपडेटिंग योर नॉलेज एंड हैव क्यूरियोसिटी, बिकॉज एवरी ईयर चीजें जो भी न्यूज होता ही है वो भी चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, तो ट्रेंड्स में आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। तो आपको ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने जो सुना था बस वही करते जा रहे हैं। सो क्यूरियोसिटी खत्म नहीं करनी है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए कोई बात नहीं, बट सेम क्यूरियोसिटी के साथ, सेम जील के साथ अपनी प्रेपरेशन में आगे बढ़ना है। स्पेशली आपने जब डिसाइड कर लिया है कि मुझे अटेम्प्ट देना है तो आप अच्छे से दो, कोई कमी क्यों छोड़नी है। आपको अपना सारे एफर्ट लगाने हैं ना, तो एफर्ट डायरेक्शन में लगाओ, गाइडेड होकर के अच्छे से आप अपने सारी चीजें बैलेंस करके रहो। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने लिए 3 months का एक प्लान बनाओ। यू कैन कॉल इट अ रिकवरी प्लान, यू कैन कॉल इट अ रीस्टार्ट प्लान। एंड क्यों कह रही हूं मैं पर्सनलाइज, क्योंकि हर एक इंसान की जर्नी अलग है, हर एक इंसान का पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग है। तो आप ही सबसे बेस्ट अपने लिए प्लान बना सकते हैं। बस उसमें इन चीजों का ध्यान रखिए कि आप स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस और पीवाईक्यू मैपिंग के साथ में। पहले फेज में लेट्स से 30 डेज में आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज मैपिंग करी, आपने समझा, आप समझने की कोशिश करोगे। शायद हो सकता है कि आपने कभी ऐसे लेकर के आप बैठे ना हो सिलेबस को, पीवाईक्यू को, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लेकर बैठिए, साथ में करिए फर्स्ट फेज में। देन सेकेंड फेज में आप देखिए, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा सॉल्व करिए। एंड दोज हु आर able to score well in GS but not in CSAT, उनको स्पेशली मैं बोलूंगी सीसैट को लाइटली नहीं लेना है। अभी से आप सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप सीसैट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दिस नॉट ओनली हेल्प्स यू इन यूपीएससी बट यू कैन ऑल्सो क्रैक अदर एग्जाम्स। जब कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, बच्चे दूसरा एग्जाम भी देना चाहते हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर भी होता है कई बार, या आप खुद से भी सोचते हैं कि हम कोई सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं प्लान बी में। सो इफ यू वांट टू डू दैट, तो उसके लिए तो वैसे भी आपको एप्टीट्यूड अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारे आरबीआई का एग्जाम है, पीसीएस है, या एसएससी सीजीएल है। ये वाले एग्जाम्स अगर आप देने का सोच रहे हैं तो आपको एनीवेज अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, आरसी भी अच्छा करना है। तो सीसैट को आप टाइम दो, अभी देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाद में कम टाइम रहता है और प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जीएस को लेकर के भी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कवर करना। इसलिए मैं कहूंगी सीसैट के लिए आप अभी से टाइम दो, अभी से आप सीसैट को स्ट्रॉन्ग करो, बिट बाय बिट, चैप्टर बाय चैप्टर लो। आप पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लो, आप थोड़ा थोड़ा से सॉल्व करो, हर एक पोर्शन कवर करो, जो भी मेजर पोर्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। एवरेज टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, टाइम वर्क के भी क्वेश्चंस हैं, कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के, वो आप फॉलो करो और इस तरह से आप कवर करो उनको बिट बाय बिट। एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कवर करना है और आपका अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली। विद टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। सो दिस इज फॉर देम जिनका सीसैट वीक है। देन आप जो 3 months का रिकवरी प्लान है उसमें आप अपने सेकेंड और थर्ड फेज में अकॉर्डिंगली रखेंगे। अगर आपका सीसैट वीक है, आप सीसैट को प्रॉपर टाइम देंगे। आपको जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, फोकस का प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी आपकी मेजर प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाएंगे सेकेंड और थर्ड मंथ का। एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्लान you must be feeling some confidence. So I will hope that this time when you do this plan, you do this with proper consistency, you do this with all your heart, and आप जब ये प्लान डिसाइड करने का सोच रहे हैं तो प्लीज
comment and share with each other that what were your weak areas and what is your plan for the next 3 months. Share with each other in the comments, help each other, and also आप comment करेंगे तो आप खुद के लिए भी accountable रहेंगे, and I will also get to know कि आपको कौन सा point किस तरह से weak लग रहा है और कैसे आप work करना चाहते हैं. So all the best, and I hope that I was able to help you in a way. So we'll meet again. Till then, bye.